दोस्तों, कहानी है बनारस के एक विद्वान की। संपूर्ण वेदों का, शास्त्रों का, पुराणों का ज्ञान उन्होंने प्राप्त कर लिया और ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात अन्य विद्वानों को शास्त्रार्थ करके वो हराने लगे और काशी में सभी विद्वानों को उन्होंने हरा दिया। उनका एक नियम था कि जिस विद्वान को हराते थे उस विद्वान का ग्रंथ, पोथी ले लेते थे और अपने ऊंट पर उसको रख लेते थे। उनका नाम हो गया सर्वाजीत। सभी को उन्होंने जीत लिया। काशी में उन दिनों कोई भी ऐसा ब्राह्मण या विद्वान नहीं बचा जो उनसे शास्त्रार्थ में जीत पाया हो और उनका नाम सर्वाजीत हो गया। और सर्वाजीत पिता के पास पहुंचे और बोले, मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं काशी के संपूर्ण विद्वानों को हरा चुका हूं और मैं सर्वाजीत हो चुका हूं। पिताजी बोले उनसे कि सभी को हरा दिया? कि नहीं जी पिताजी, मैंने सभी को परास्त कर दिया शास्त्रार्थ करके। देखिए, उनका पुस्तक, उनका पोथी, उनका ग्रंथ हमारे साथ है। तो बोले कि क्या तुमने काशी में कबीर को हराया? क्या कबीर से शास्त्रार्थ किया? तो सर्वाजीत बोले, कौन कबीर? जुलाहा, वो क्या शास्त्रार्थ करेगा? कि आपको एक बार उनसे शास्त्रार्थ तो करना चाहिए था, उनसे चर्चा तो करना चाहिए था। पिताजी की इच्छा थी, वो चाहते थे कि कबीर से शास्त्रार्थ करने के बाद ही पुत्र सर्वाजीत कहलाए। तो सर्वाजीत गए कबीर के पास और जाकर बोलते हैं कि मुझे तुमसे शास्त्रार्थ करना है, मुझे धर्म अध्यात्म के विषय पर डिबेट करना है, शास्त्रार्थ करना है, जो भी समझें। तो जो कबीर हैं वहां पर वो बोलते हैं, मैं तुमसे क्या शास्त्रार्थ करूंगा? तुम तो सारे विद्वानों को हरा चुके हो, सबों को हराकर सभी का ग्रंथ जीत लिए हो। फिर भी सर्वाजीत बोले, नहीं, मुझे शास्त्रार्थ आपसे करना ही करना है, ऐसा पिताजी की इच्छा है और तभी मैं सर्वाजीत हो पाऊंगा। तो कबीर बोले, मसी कागद छुयो नहीं, कलम गहो नहीं हाथ। कभी हाथ में कलम नहीं पकड़ा, कभी विद्या नहीं पढ़ी, कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी कभी गया नहीं, तो मेरे जैसा व्यक्ति जो ज्ञान लिया ही नहीं, उससे तुम क्या शास्त्रार्थ करेगा? सर्वाजीत को लगा कि मैं तो ऐसा ही सोच रहा था कबीर के बारे में, लेकिन पिताजी को नहीं पता ऐसा क्यों लगा कि कबीर से वो शास्त्रार्थ करके आए। तो सर्वाजीत सोचे कि ठीक है, आप शास्त्रार्थ नहीं करो तो हार मान लो। कबीर बोले, मैं तो हार चुका, लेकिन बोला कि प्रमाण क्या दूंगा पिताजी के पास जाकर? तो बोले सर्वाजीत कबीर से कि तुम लिख कर दे दो कि सर्वाजीत जीता, कबीर हारा। तो कबीर बोले, सर्वाजीत, मैंने तो स्कूल गए नहीं, कभी हाथ में कलम पकड़ा नहीं, तो मैं कैसे लिखूं कि कबीर हारा, सर्वाजीत जीता? बोले कबीर, तुम ही अपने हाथ से लिख लो, तुम तो सर्वाजीत हो, तुम तो विश्व की संपूर्ण विद्याओं का अध्ययन किया है, तुम स्वयं अपने हाथों से लिख लो कि सर्वाजीत जीता, कबीर हारा। तो सर्वाजीत ने खुद अपने हाथों से, अपने कलम से लिखा, सर्वाजीत जीता, कबीर हारा। कबीर को दिखा दिए। फिर कबीर कहा, हमको क्यों दिखा रहे हो? तुम खुद लिखे हो, तुम जानो, हम तो लिखे नहीं और हमको यह विद्या तो आती नहीं। ऐसा करने के पश्चात, लिख लेने के पश्चात सर्वाजीत जाते हैं कहां पर? अपने पिताजी के पास। कहने, पिताजी
आपने कबीर के पास भेजा? अरे वो तो स्कूल गया ही नहीं, कोई कॉलेज गया ही नहीं, उसको तो लिखने भी नहीं आता, वो हमसे क्या साथ साथ करेगा? मेरे तो पहले से ही यही धारणा थी। वो तो हार स्वीकार कर चुका। पिताजी को आश्चर्य हुआ, ये कैसे संभव हुआ? पिताजी बोले क्या प्रमाण है? तो सर्वजित बोले प्रमाण भी लाया हूं पिताजी, ये देखिए लिखा हुआ। तो चुटका में जो लिख कर लाए थे, वो चुटका को सर्वजित खोले कि देखिए पिताजी। तो पिताजी पढ़ते हैं चुटका, तो उसमें लिखा है कबीर जीता सर्वजित हारा। क्या लिखा है? कबीर जीता सर्वजित हारा। और ये लिखने वाला कौन था? खुद सर्वजित। सर्वजित शौकिंग अवस्था में है, माथा पीट लिए, लिखे तो हम ही, उसको तो लिखने भी नहीं आता, ये हमसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? माइंड को सोच नहीं पा रहे थे, ये हमसे गलती कैसे हो गई? बंधु, सर्वजित को ऐसा लगा कि हो क्या गया है, लेकिन उनके बुद्धि में ये बात आई, हो सकता है मानवीय भूल हो गई हो। कहने पिताजी एक मौका और दीजिए, मैं फिर कबीर के पास जाऊंगा। तो सर्वजित पुनः कबीर के पास अगले दिन गए, कहे उस दिन गलती हो गई, उस दिन जो मैं लिख के खुद लिखा था उसमें हमसे गलती से लिखा गया था, आज मैं सही से लिखूंगा, लिख कर दे दो। तो कबीर बोले उस दिन भी तुम ही ने लिखा, आज भी तुम ही लिख लो, हम तुमसे क्या साथ साथ करेंगे? हम तो पढ़े लिखे हैं नहीं, स्कूल कॉलेज गए नहीं, तुम तो संपूर्ण विद्याओं के ज्ञाता हो, वेद रामायण पुराण शास्त्र सभी विद्याओं के ज्ञाता हो, तुमने साबित भी किया है, तुम्हें ही फिर से लिख लो। इस बार सर्वजित पुनः लिखे, सर्वजित जीता कबीर हारा। बार बार देख रहे हैं, सर्वजित जीता कबीर हारा, सर्वजित जीता कबीर हारा। और पूर्ण रूप से जब संतुष्ट हो गए तो पुनः पिताजी के पास जाते हैं, कहने पिताजी इस बार कोई गलती नहीं है, इस बार फुल प्रूफ प्रमाण लाया हूं, यह साबित करने के लिए कि जिस व्यक्ति के पास आपने भेजा था वह व्यक्ति वाकई मुझसे शास्त्रार्थ करने के काबिल नहीं है। पिताजी को लगा दिखाओ प्रमाण। तो पिताजी के सामने पुनः एक दूसरा चुटका था, खोला पिताजी ने। तो पिताजी जब खोले तो उसमें लिखा था सर्वजित हारा कबीर जीता। पिताजी देखे क्या लिखा था, सर्वजित हारा कबीर जीता। पिताजी के ठिकाना नहीं रहा, कहा कि ये क्या लिख के लाए हो, तुम तो अपनी हार स्वीकार कर लिया अपने अक्षरों से। सर्वजित देखे तो उस चुटका में लिखा था कबीर जीता सर्वजित हारा। अब मूर्छित हो गए, सर्वजित मूर्छित हो गए। संपूर्ण शास्त्रों का, वेदों का ज्ञाता, ऐसी गलती कैसे हो सकती है? कबीर ने तो लिखा नहीं, स्वयं सर्वजित ने लिखा, और दोनों बार लिखा। और दोनों बार क्या लिखा उसने अपने हाथों से कि सर्वजित जीता कबीर हारा। और जब पिताजी के पास जा रहे हैं तो वहां पर जब पढ़ा जा रहा है तो वहां आ रहा है कि कबीर जीता सर्वजित हारा। जिस व्यक्ति ने संपूर्ण विद्याओं का अध्ययन किया था, जिसकी मास्टरी हासिल की थी, आज वह व्यक्ति नतमस्तक हो गया, सोचने के लिए विवश हो गया कि आखिर वो कबीर कौन सा है जिसने कुछ पढ़ा लिखा नहीं, हाथ में कलम नहीं पकड़ा, खुद कहा मसी कागज छुयो नहीं, कलम गहो नहीं हाथ। ये कैसे क्या हो रहा है? सीधे जाकर नतमस्तक कबीर के चरणों में गिर पड़ा और कहा आपने कौन सी विद्या पढ़ी है, आपने कौन सी विद्या पढ़ी? मैं दोनों बार लिखा था कबीर हारा सर्वजित जीता, लेकिन वो कागज मेरे पास, लिखने वाला मैं खुद। जब पिताजी के पास गया
तो वो उल्टा हो गया। कबीर जीता, सर्वजित हारा। हे महाप्रभु, आप ये बताइए कि आपने कौन सी विद्या पढ़ी? आपने तो कहा कि कोई विद्या नहीं पढ़ी, तो ये हो क्या रहा है? इसका रहस्य बताइए। तो कबीर साहब मुस्कुराए और बोले, तुमने जो विद्या पढ़ी वो हमने विद्या नहीं पढ़ी। तुमने जो विद्या पढ़ी वो विद्या हमने नहीं पढ़ी। हमारी विद्या तुम्हारी विद्या से अलग है। हमने तो एक ही विद्या पढ़ी कि किस चीजों को कैसे उलट दिया जाए। हमने तो उलटने वाली केवल विद्या पढ़ी। तुमने संसार की विद्याएं पढ़ी, तुमने वेद पढ़ा, रामायण पढ़ा, तुमने पुराण पढ़े, शास्त्र पढ़े, आरण्यक पढ़े, लेकिन हमने एक विद्या पढ़ी, वो पारलौकिक विद्या थी, और उस विद्या का नाम है पराविद्या। इसी को सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज अपने स्वरवेद में कहते हैं कि योग योग सब कोई कहे, योग न जाना कोई। संसार में सब लोग योग की चर्चा करते हैं, सब लोग योग पर मंथन करते हैं, विचार करते हैं, लेकिन सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज क्या कहते हैं? योग योग सब कोई कहे, योग न जाना कोई। अर्ध धार उरध चले, योग कहावे सोए। योग की पराकाष्ठा क्या है? संसार की जो चित्त वृत्तियां हैं, जो मन के माध्यम से, इंद्रियों के माध्यम से संसार के विषयों में विचलित हो रही हैं, उन विषयों को, इंद्रियों को आत्म संयमित करके उनको ऊर्ध्व कर देना, अर्ध की जो धार है उसको ऊर्ध्व कर देना, उल्टा कर देना, यही तो योग है, यही तो योग की पराकाष्ठा है। साहब कबीर ने उसी विषय को, उसी विद्या को जाना। सर्वजित कबीर साहब का शिष्य बन गया और उस पराविद्या के ज्ञान के लिए याचना की। साहब कबीर ने उसको पराविद्या का ज्ञान दिया और आगे चलकर मुक्ति का अधिकारी बना। तो मेरा कहने का मतलब है, उन लोगों से जो संसार की विद्याओं को पढ़ते हैं, जानते हैं और अहम करते हैं, लेकिन संसार की संपूर्ण विद्याओं को जान लीजिए, डिलीट कर लीजिए, पीएचडी कर लीजिए, रिसर्च कर लीजिए, सारा विषय जान लीजिए, लेकिन अगर पराविद्या का ज्ञान नहीं आपने प्राप्त किया तो मानव जीवन का अंत किस प्रकार से होना चाहिए, इसका रहस्य कभी नहीं मिलेगा। यह चेतन आत्मा किस तरह से उस चेतन परमात्मा को प्राप्त करेगी, यह रहस्य कभी नहीं मिलेगा। और यह पराविद्या का ज्ञाता कौन होता है? समर्थ सद्गुरु होता है। वर्तमान काल में ये समर्थ सद्गुरु कौन है? जिनकी ऊपर आप तस्वीर देख रहे हैं, सद्गुरु स्वतंत्र देव जी महाराज। इनके पितर जो थे सदाफल देव जी महाराज, उन्होंने तपस्या करके इस ज्ञान को प्राप्त किया। उन्होंने कहा कि मैं कॉलेज नहीं गया, मैं यूनिवर्सिटी नहीं गया, लेकिन 17 वर्ष की तपस्या उन्होंने हिमालय की कंदरा में की और उस ज्ञान को पाया, उस स्वांतः सुखाय को पाया और उन अनुभवों को उन्होंने स्वरवेद में लिपिबद्ध किया। वह स्वरवेद जिसे आज पंचम वेद कहा जाता है, ब्रह्म विद्या विहंगम योग का ये अप्त वचन उसमें लिपिबद्ध है। तो ये कहानी थी आप सबों के लिए कि संसार में रहते हुए संसार के विषयों से कैसे हम अलग हो सकते हैं। विषय में तो प्रवाह व्यक्ति काम करता है, घर में रहते हुए, संसार में रहते हुए किस तरह से यहां से हम अपनी चेतना को अलग कर सकते हैं, यह अध्यात्म की पराकाष्ठा है। इसे जानना चाहिए, सभी को समझना चाहिए। अदरवाइज 184 भोग कर पौपर अटका आए, अब की पासा ना लगे तो फिर 84 जाए। यह जीव नाना प्रकार के कष्टों को भोग रहा है, लेकिन कभी मुक्त नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसको सद्गुरु नहीं मिलता जो यह बता सके कि मानव जीवन का कल्याण, परमात्मा की प्राप्ति कैसे होगी। वह कर्म करता रहता है और उन कर्मों के फल को भोगने के लिए बार बार 84 लाख योनियों का चक्कर लगाता रहता है, असह्य कष्ट को पाता है।
और ऐसी ही कभी परमात्मा की कृपा हो जाती है तो ऐसे व्यक्ति को सद्गुरु का दर्शन और उनकी अधीनता प्राप्त होती है। ये कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि ये संसार नश्वर है और हमें इस संसार के आगे जो पारलौकिकता है, जो अध्यात्म है, उसके शरण में जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। और मैसेज ये है कि हमें अभिमान नहीं करना चाहिए विद्याओं का, बल्कि एक विद्या है, अगर उस विद्या को नहीं जाने तो संपूर्ण विद्याएं मिथक है। ये सब अपरा विद्या है, सांसारिक विद्या है, लौकिक विद्या है, जो पारलौकिक विद्या के समक्ष तुच्छ है, कुछ भी नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।